नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डिजिटल क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल पे आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन है। पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी में भी हमारा चल रहा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का आज हमारा जो नियम चल रहा है वो है आपका नियम नंबर 4। सीधे ही हम हमारे प्रकरण पे या टॉपिक पे आ जाते हैं कि हमारा जो टॉपिक क्या चल रहा है। हमारा चला है विसर्ग संधि का नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 में जैसे कि आप क्लास में देख रहे होंगे, बोर्ड पर आप दिख रहे होंगे, कुछ शब्द मैंने लिखे हैं। निश्चल, दुश्चरित, हरिश्चंद्र, मनश्चिकित्सक, मनश्चेतना और आपके निश्चय। अंतश्चेतना, एक शब्द अंतश्चेतना भी आ सकता है। तो ये शब्द किस प्रकार आए हैं, यानी क्या होगा। विसर्ग संधि का रूल नंबर आपका 4 पढ़ रहे हैं, यानी आपका विसर्ग किसमें बदलेगा। विसर्ग बदलेगा आपका शा में बदलेगा। विसर्ग किसमें बदलेगा, शा में बदलेगा। विसर्ग शा में, आप देख रहे हो सब जगह आपको शा ही दिख रहा है, तो विसर्ग शा में परिवर्तित हो रहा है। ये इस जगह हमने बस क्या था, अपना विसर्ग था। विसर्ग की जगह हमने क्या लगा दिया, श लगा दिया। लेकिन इनका विच्छेद जब होगा तो क्या आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए, देखते हैं। देखिए, यदि मैं परिभाषा की बात करूं तो हम कह सकते हैं कि आपके, ये आपकी परिभाषा है, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में यदि कोई स्वर हो, यदि कोई स्वर हो एवं स्वर के बाद विसर्ग लगा हो, विसर्ग लगा हो, विसर्ग का मेल, विसर्ग का मेल द्वितीय शब्द में आए, यानी दूसरी तरफ, यानी मेल जो हो रहा है द्वितीय शब्द में आए, चा, छ या फिर किससे हो, श से हो। इन तीनों वर्णों से होना चाहिए, चा, छ और श से हो, तभी विसर्ग श में परिवर्तित होगा। तभी विसर्ग श में परिवर्तित होगा। याद रखना, श क्या है, व्यंजन है। श क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन के नीचे मैंने हलंत लगाया है, तो आपका विसर्ग श में परिवर्तित होगा। दोबारा देखते हैं प्रश्न, आपका परिभाषा क्या है। यदि प्रथम शब्द के आपके अंतिम वर्ण की ध्वनि में कोई स्वर आए, जैसे कि ये क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। अब मैं इसका, जैसे कि मान लीजिए आपके ये क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, उसका मेल आपके द्वितीय शब्द, उसके बाद क्या आना चाहिए, विसर्ग आना चाहिए। उसके बाद क्या आना चाहिए, विसर्ग। जैसे कि मैंने लगाया नी के बाद क्या है, विसर्ग। ठीक है, तो विसर्ग से पहले क्या है, कोई स्वर है, यानी क्या है, ई क्या है, स्वर, छोटी ई आ रही है, और उसका मेल द्वितीय शब्द में आए, यानी दूसरे से जब मेल हो रहा है तो उसमें ये तीनों वर्ण आने चाहिए, चा, छ और आपकी श, च, छ और आपकी श। देखिए, मैंने यहाँ हलंत नहीं लगाया है क्योंकि ये स्वर सहित है, व्यंजन है, तो आपके ये च, छ, श आएगा। तो भी तभी आपका जो विसर्ग है वे आपके किस में परिवर्तित होगा, श में परिवर्तित होगा। विसर्ग बदलेगा आपके श में। मैंने, तो ये हुई इसकी परिभाषा। ये हमने परिभाषा, एक तरफ मैंने शब्द डाल रखे हैं और दूसरी तरफ मैंने परिभाषा डाल दी। देखिए, मैंने थोड़ा सा आज कुछ परिवर्तन करा है, क्योंकि पहले मैं परिभाषा लिखवाती थी, सूत्र लिखवाती थी, लेकिन पहले मैंने आज शब्द डाल दिए, जिससे कि आपको आसानी रहेगी कि किस किस शब्दों पे हम चर्चा करने वाले हैं। फिर इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है आपके, मैंने बताया आपके विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए आपके पास,
स्वर आना चाहिए, कोई भी स्वर हो, ऐसा नहीं है। पहले वाली में नियम में क्या था, जब हमने नियम नंबर आपका 1 पढ़ा था, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जब मैंने नियम नंबर आपको 1 पढ़ाया था तो विसर्ग किस में बदल रहा था आपका, अ में बदल रहा था। ये रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 था आपका, विसर्ग किस में बदल रहा था, रा में बदल रहा था। रूल नंबर 3 में क्या बताया आपका, विसर्ग आपके मूर्धन्य वर्ण श में परिवर्तित हो गया। अब आप क्या पढ़ रहे हो, आपका रूल नंबर 4 पढ़ रहे हो, तो विसर्ग किस में बदल रहा है आपके, श में परिवर्तित हो रहा है। तो हम आज क्या पढ़ रहे हैं, रूल नंबर 4 यानी नियम नंबर आपका 4। चलिए, यानी विसर्ग से पहले क्या आया था आपका, स्वर आए। विसर्ग से पहले क्या है आपका, स्वर आए। फिर आपका क्या है, मेल हो, किससे, चा से, छ से और श से। चा, छ और आपके श से मेल होगा, तभी आपका विसर्ग श में परिवर्तित होगा। विसर्ग किस में बदलेगा आपका, श में परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इसका नियम है। अब इस पे बात करते हैं इनके उदाहरणों पे। इसके उदाहरण क्या क्या आएंगे जो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। चलिए इसका विग्रह देखते हैं हम। मैंने बताया जहाँ आपका, आप देख रहे हो मैंने श है, 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 श और श, जहाँ भी आपको श दिख रहा है वहाँ विसर्ग करना है। और देखना क्या है, आपको ध्यान क्या रखना, उससे पहले आपका स्वर आएगा और उसके बाद आपने देखना होगा जो मैंने आपको शब्द वर्ण लिखवाए हैं कौन कौन से। आपका विसर्ग, आपका विसर्ग से पहले विसर्ग का मेल, विसर्ग का मेल किससे हो, आपके च, छ और श से हो, तभी आपका विसर्ग स्वर में किस में बदलेगा, श में परिवर्तित होगा। श मैंने आधा श लिखा है यानी व्यंजन सहित स लिखा है, और यहाँ क्या आएगा आपका, विसर्ग से पहले स्वर आएगा, विसर्ग से पहले आएगा स्वर। चलिए शब्द देखते हैं। शब्द आता है निश्चल, तो नी, नी के बाद विसर्ग। अब नी के इनमें मात्रा कौन सी लग रही है, देखिए छोटी ई की मात्रा। फिर आएगा आपका, फिर चल, निश्चल। फिर आएगा दुश्चरित्र, दू, दू के बाद विसर्ग, फिर आएगा आपके पास चरित्र, दुश्चरित्र। समझ में आ गया। फिर आपके देखते हैं, फिर क्या आना चाहिए, हरिश्चंद्र, हरि स्वर कोई सा भी आना चाहिए। पहले वाले में क्या था भाई, पहले वाले में था हमारा आ आएगा तभी आपका विसर्ग से पहले तभी ओ होगा। दूसरे में क्या था, या तो आपका ई आ जाए, सॉरी इसमें था आपका ई आ जाए या फिर ऊ आ जाए। आविष्कार आपके ये 2-4 मैंने शब्द लिखवाए थे, तो आपका इधर भी आपके क्या आ जाए, स्वर आ जाए, या तो आ को छोड़कर आपको आ जाए छोटी ई या बड़ी ई या फिर ऊ आ जाए, ये था। लेकिन यहाँ आपका कोई भी स्वर आ जाए। चौथे रूल में क्या है, कोई भी स्वर आ जाए। तो यहाँ हरि, हरि के बाद आपका विसर्ग, फिर आपका क्या बना, चंद्र। फिर मनश्चिकित्सक, मन्हा, मन्हा में आ रहा है छोटा, फिर आपका आएगा चिकित्सक, मनश्चिकित्सक, ये आएगा मनश्चिकित्सक। फिर आपका आएगा मनश्चेतना, मनश्चेतना, मना, मना के बाद आपका आया चेतना, च से मेल हो रहा है। और जिस जगह देखिए, इन दोनों से पहले इन दोनों शब्दों को समझ लीजिए। देखिए ये यहाँ पर विसर्ग की जगह आपके आया श, विसर्ग की जगह आया श, विसर्ग से पहले क्या है, छोटा आ, ठीक है। अब ये विसर्ग का मेल च से हो रहा है, यानी ये च और ई की मात्रा लग रही है। तो मैंने बताया है आपके जब भी आपका छोटी की मात्रा आती है तो अब आधा शाह हलंत हट जाएगा, ये आधा शाह बचा। कभी भी आधे शाह को इस तरह नहीं छोड़ते, यानी ये आपके मात्रा के अंतर्गत ही आएगा। देखिए दोबारा, ये मैंने शब्द इस तरह ही लिखा है, मैं आपको समझाने के लिए दोबारा बता रही हूँ। मनश्चिकित्सा, अगर आपको मनश्चिकित्सा ये मिलती है कहीं पे भी, मनोचिकित्सा,
तो ये एक तो पूरी तरह गलत है, मनोचिकित्सा। हिंदी व्याकरण में इसको कहीं भी आपके लिखो कैसे भी आप लिख रहे हो, लेकिन अगर हिंदी आप पढ़ रहे हो और हिंदी में अगर आपको मनोचिकित्सा ऐसे दिखता है तो ये पूरी तरह आपको गलत है, मनोधन चिकित्सा होगा। क्योंकि अगर आप और भी कर रहे हो तो वहाँ आपके नियम के अनुसार घोषवर्ण होना चाहिए, और चा तो घोषवर्ण है ही नहीं, चा क्या है, अघोषवर्ण है, तो ये नहीं होगा। से ये आपका मनोचिकित्सा गलत। शुद्ध मनोचिकित्सा में आपके श का आगमन होगा और श भी आपके मात्रा के अंतर्गत आएगा। अगर आप मनोचिकित्सा इस प्रकार भी लिख रहे हो, ये आपको बहुत किताबों में दिख जाएगा, तब भी आपके गलत है, क्योंकि आदेश श को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते। फिर आता है मनस चेतना। मनस चेतना में आपके एक ही मात्रा, ना कि एक ही, तो श यूं की त्यों ही आ जाएगा, यानी ये आपका क्या है, मनस चेतना। तो मैंने ये लिखा है यहाँ पर, दोबारा इसको सही कर देती हूँ, मनस चेतना। फिर आता है निश्चय। नी के बाद आपका आया विसर्ग, विसर्ग के बाद आया आपका चय, तो आपका ये बदला श में हलंत लग रहा है। फिर आया आश्चर्य, आ के बाद आया आपका विसर्ग, फिर आया चर्य, आश्चर्य। प्रायश्चित, प्राय धन चित्त, प्राय के बाद आपका चित्त आएगा। मैंने आपको मनुष्य चिकित्सा में बता दिया है, आदि शा को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते, मात्रा के अंतर्गत ही लेते हैं। ये है शा। शा की आपकी खड़ी पाई हटेगी, आधा बचा, तो मनुष्य प्रायश्चित। ऐसे अगर आपको प्रायश्चित ये दिखता है कहीं भी, तो ये प्रायश्चित गलत। या फिर आपको प्रायश्चित ये दिखता है, तब भी आपका प्रायश्चित गलत। जो लाल पेन से लिख रहे हैं वो गलत, और जो काले पेन से लिखे हैं वो शुद्ध। फिर आता है निश्चल। नी के बाद विसर्ग, फिर आपका मेल कराया और फिर आया छल। विसर्ग की जगह ही आपका शा बन रहा है, यानी आपकी खड़ी पाई लग रही है, तो शब्द बना आपके पास निश्चल। ये हुआ आपका हिंदी का रूल नंबर आपका 4। तो इसको उतारिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं नियम नंबर आपके 5 की तरफ। नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 में क्या है, कुछ शब्द विशेष होते हैं, जैसे कि आया आपका श्रेय, तिर, पुर, नमा। इन शब्दों के बाद यदि आपके क या आपके पा वर्ण आए, क्या है, क या आपके पा वर्ण आए, तो ये आपका विसर्ग सा में परिवर्तित, यानी दंत्य वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। यह है आपका नियम नंबर 5। नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 देखिए, मैं क्या बता रही हूँ, आपका विसर्ग किस में परिवर्तित हो रहा है, सा में। सा में परिवर्तित हो रहा है विसर्ग, रूल नंबर आपके 5 में। कैसे परिवर्तित हो रहा है विसर्ग, विसर्ग किस में परिवर्तित हो रहा है आपका, सा में। चलिए पहले मैं इसके आपके, जैसे कि शब्द आता है आपके पास, शब्द आया आपके पास पुरस्कार, शब्द आया आपके पास नमस्कार, शब्द आया आपके पास श्रेयस्कर, शब्द आया आपके पास भास्कर, और शब्द आया आपके पास तिरस्कार। चलिए, ये यानी आपके कुछ शब्द है, शब्द विशेष हैं। अब मैं इसकी पहले परिभाषा लिख दे बता देती हूँ। मैंने आपके सामने शब्द तो डाल दिए, पुरस्कार, नमस्कार, श्रेयस्कर, आपके शब्द डल गए हैं। तो आपका एक शब्द और आता है आपका परस्पर, परस्पर। चलिए देखते हैं पहले परिभाषा। परिभाषा क्या कहती है, पहले परिभाषा देख रहे हैं हम। मैंने बताया आपका रूल नंबर 5 चल रहा है, नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 में आपका विसर्ग परिवर्तित हो रहा है दंत्य वर्ण सा में, दंत्य वर्ण सा में।
ये क्या है, सा क्या है, दंत्य वर्ण, दंत्य वर्ण में परिवर्तित हो रहा है स। तो देखिए कैसे, यदि यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में प्रमुख शब्द आए, प्रमुख शब्द जैसे अंतिम वर्ण की ध्वनि में, अंतिम वर्ण की ध्वनि में अंतिम वर्ण की ध्वनि में विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले प्रमुख शब्द आए, प्रमुख शब्द पुरा, तेरहा, श्रेय, पारहा, भास, नमा, आदि आए और उनका मेल द्वितीय शब्द में आए, द्वितीय शब्द में आए का वर्ण, बस मैंने वर्ग नहीं लिखा, बस का लिखा, का वर्ण यानी केवल का वर्ण या पा वर्ण से हो तो विसर्ग के स्थान पर सा दंत्य वर्ण का आगमन होगा। दोबारा देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। पहले हमने क्या देखा था, विसर्ग की जगह श आ रहा था, श शलगम। अब क्या आ रहा है, विसर्ग की जगह आपको स मिल रहा है, स मिल रहा है। ठीक है, चलिए, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि में विसर्ग से पहले कुछ शब्द आए, जैसे पुराए, तेराए, श्रेय आए, पराए, भाए, नामहा आए, तो उनका मेल आपके का वर्ण से हो या आपके पा वर्ण से हो, का वर्ण और आपके पा वर्ण से हो, तो आपका विसर्ग स में परिवर्तित हो जाएगा। स क्या है, दंत्य वर्ण है, और श क्या था, मूर्धन्य वर्ण था। तो आपका किस में परिवर्तित होगा, आपका विसर्ग स में परिवर्तित होगा। चलिए, ये इसकी शब्द मेरा यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ रही है, तो मैं इसको दूसरी जगह उतार देती हूँ। आपका जो नियम है, जो रूल है, वो देख लेते हैं पहले। रूल क्या है आपके पास, आपका रूल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिख ही रहा है आपका विसर्ग का मेल किससे हो, का से या फिर पा से होगा, तभी आपका विसर्ग सा में परिवर्तित होगा। और सा क्या है, आपका दंत्य वर्ण है, सा क्या है, दंत्य वर्ण। ये आपका नियम है। और मैं शब्द लिख रही थी, एक शब्द था परस्पर और एक था आपके पास वनस्पति। चलिए लिखते हैं। शब्द आएगा, विच्छेद में कर रही हूँ आपके सामने। जहाँ स दिख रहा है, बस उस जहाँ पे स दिख रहा है उस जगह आपको विसर्ग लगा दो, पोढ़ा के बाद विसर्ग। क्यों, और आपका शब्द पीछे वाला ज्यों की त्यों ही आ जाएगा। पीछे वाला जो शब्द है वो ज्यों की त्यों ही आ जाएगा। ध्यान देना है आपको इन शब्दों में। अगर कितनी बार ये शब्द दे दिया, मान लीजिए तिरस्कार दे दिया और पूछ लिया आपके कौन सी संधि है, तो सा क्या है, व्यंजन है। सा क्या है, व्यंजन है। आप क्या सोचोगे, यार व्यंजन संधि है क्योंकि सा तो व्यंजन है। ऐसा नहीं है।
कितनी बार हमारा व्यंजन आगमन हो रहा है दंत्य वर्णों का, तो ये आपके जो शब्द आगमन हो रहा है तो व्यंजन ही, लेकिन विसर्ग की जगह इसका आगमन हो रहा है। पुरस्कार शब्द आया नमस्कार, नमस्कार शब्द आया श्रेष्ठकर, श्रेय के बाद विसर्ग, श्रेष्ठकर शब्द आया भास्कर, भा के बाद विसर्ग, फिर आया कर, तिरस्कार, तिरा, तिरा के बाद विसर्ग, फिर आया तिरस्कार, तिरस्कार, परस्पर, परस्पर, फिर आया वनस्पति, वनस्पति। अब आप गौर कीजिए, अगर आप सूत्रों को, सूत्र मैंने आपके सामने इसीलिए लिख के रखती हूँ, मिटाती नहीं हूँ, क्योंकि आप देख सको कहीं गलती तो नहीं करती, मैडम पढ़ाती है। तो विसर्ग आपका किस में परिवर्तित हो रहा है? सबसे पहले सा में। सा क्या है? दंत्य वर्ण है। सा क्या है? दंत्य वर्ण है। ये सा में। फिर आप देख रहे होंगे अब विसर्ग के मेल यानी जोड़, जो समझौता हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? का और आपके इधर आ रहा है प और आपके प। समझ में आया? तो यानी दो, अगर इस प्रकार कोई शब्द आपको मिलता है और आप देखते हो संधि क्या हो रही है, तो आपका दंत्य वर्ण क्या है? स का आगमन होगा। तो ये हुआ आपके नियम नंबर 5, यानी विसर्ग परिवर्तित हो रहा है दंत्य वर्ण सा में। कब परिवर्तित हो रहा है? जब आपके विसर्ग से पहले कुछ प्रमुख शब्द आ रहे हैं, जैसे पूर्व, नमः, श्रेय, भास्कर, वनस्पति, वना और आपके पर। तो आपके ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? आपके इसमें आपके सा मूर्धन्य दंत्य वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये हुई आपके विसर्ग संधि का नियम नंबर 5। आज के जिन्होंने भी मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी और आपको मेरी क्लासें पसंद आ रही हैं, और मान लीजिए आपको पिछली क्लासें आपसे मिस हो गई हैं, तो आप आई बटन पे जाइए, वहाँ क्लिक कीजिए, आपको मेरी पुरानी पिछली क्लासें आपके स्वर संधि से संबंधित मिल जाएंगी, जहाँ मैंने आपको एक एक संधि को विस्तार से समझाया है। यानी आपकी स्वर संधि के मैंने 5 उपभेद कराए हैं, फिर आपके व्यंजन संधि के मैंने नियम आपके 16 तक कराए हैं। नियम मैंने 16 कराए, बहुत विस्तार से कराए, एक एक आपके शब्दों को मैंने विस्तार से समझाया। और कुछ मैंने आपके कुछ क्लासों में तो मैंने पिछले साल के विगत एग्ज़ामों को भी, पेपर को भी सॉल्व करवाया है। तो अगर किसी ने मेरी पिछली क्लासें मिस की हैं तो आप आई बटन पर प्रेस कीजिए, वहाँ आपको मेरे सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर आप यूट्यूब पर वैसे तो मेरी सारी क्लासें यूट्यूब पर डल रही हैं, अगर आप मेरी यूट्यूब पे क्लासें नहीं देख के आप एड फ्री क्लासें देखना चाहते हैं, तो आप डीजे सर क्लासेस के ऐप पे जाइए, वहाँ आपको मेरी सारी क्लासें मिल जाएंगी। और ये आपके बहुत ही सस्ती और बेहतरीन क्लासें हैं, मात्र 1 रुपये में। तो इससे सस्ता और अच्छा कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सस्ता है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छी क्लासें हैं। और आप देख ही रहे हो, जो यहाँ है वही वहाँ मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कुछ कट के या हट के मिले, सब कुछ बेस्ट ही मिलेगा, क्योंकि हम आपकी सफलता के भागीदार होना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।